हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज ना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, जो भी हम कुछ डिस्कस करते हैं ना, चार्ट एनालाइज करते हैं, उन सब का ना एक रीज़न होता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको अंदर की न्यूज़ होती है पहले से। तो न्यूज़ का वेट नहीं करना चाहिए। चार्ट पे एक्चुअली में क्या हो रहा है वो एनालाइज करो, और उससे आपको पता लग जाएगा बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमने जो एग्जैक्टली कल डिस्कस किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट में आज वैसे हुआ है। एक बारी देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया था निफ्टी माइट हैव फिल्ड द गैप बट ओनली 100 पॉइंट्स लेफ्ट, कैन पुल बैक फ्रॉम हेयर। क्योंकि मार्केट ने ना ऑलरेडी उसको फिल कर दिया था ऑलमोस्ट। मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जो हमेशा कभी भी मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, हमेशा ना एक जोन होता है। तो ये जोन ऑलरेडी मार्केट ने फिल कर दिया था। तो ये फिल ऑलरेडी कर दिया था, और जितने भी गैप्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। मैंने आपको यहाँ से क्लियरली बताया था कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ। देखो, पुल बैक हुआ, और रेजिस्टेंस कहाँ से लिया ये देखो। मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ कि जो सपोर्ट होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाता है। जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से ही रेजिस्टेंस लिया। और अभी मार्केट में क्या है, अब देख लेते हैं आगे कैसी एनालिसिस करनी है। तो अभी क्या है ना कि मार्केट ने यहाँ से काइंड ऑफ एक इनडिसीजन कैंडल दी थी, जिसको हम बुलिश हरामी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी इसके अंदर है। बट बुलिश हरामी इसको नहीं बोलते, इनडिसीजन ही बोलते हैं। उसके बाद ना एक कंफर्मेशन कैंडल दी है उसने, मार्केट ने। उसके बाद ग्रीन कैंडल। अब मुझे क्या लग रहा है कि अब मार्केट ना यहाँ पे इसको इजीली ब्रेक कर सकती है। 23,800 एक बार टेस्ट कर लिया मार्केट, हो सकता है कल यहाँ है, दोबारा टेस्ट करे, मार्केट ऊपर जा सकती है। मेरे को पूरे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए 24,300, 24,400, 24,000 तक तो एटलीस्ट हम अपना टारगेट रख सकते हैं अभी के लिए। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश हमें रहना होगा कि ये जो 23,800 है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पे लोगों को फंसा सकती है। अगर इसको क्रॉस करेगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक तो जा ही सकती है। ये ट्रेंड लाइन क्या आ रही है मैं देख लेता हूँ। ये वही आ रही है 24,300 तक। ठीक है, तो वीकली भी देख लेते हैं। वीकली का सिर्फ एक ही दिन रह गया है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ना मार्केट में 2 दिन पड़े हैं, और मार्केट को इसको बुलिश हैमर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 से 2.5% चाहिए। 1-1.25% तो 1.18% तो आज ही हो गया। अगर कल ये 1% और ऊपर जाती है ना, तो ये एक ग्रीन बुलिश हैमर कैंडल बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी। ये देखो, ये चीज़ ना क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि सेलर स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ना बायर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब वो क्लोज कहाँ कराते हैं, एंड वीक एंड में बायर्स का दबदबा रहता है या सेलर्स का रहता है, वो हमें कल पता लगेगा। क्लोजिंग कहाँ देते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एमेच्योर्स ओपन द मार्केट बट प्रोफेशनल क्लोजेज द मार्केट। तो डिपेंड क्या करता है कि मार्केट ने क्लोज कहाँ किया है। मार्केट ने ना बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। मैं इसके लिए इसको कंफर्म किया, और इसको फॉलो करते हुए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट फंसाएगी ज़रूर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, बट आप मार्केट को टाइम देखो। अगर मैं आपको इस पे दिखाऊँ ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने आज भी फंसाया होगा। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट नहीं फंसाया होगा आज। ये देखो, मार्केट गई, पहले नीचे आई, फिर इधर रीटेस्ट किया। मैंने आपको हमेशा बताया रीटेस्ट किया हुआ बहुत अच्छा होता है। रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया ऊपर, और उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया नीचे। अब ये यहाँ पे टाइम पास कर सकती है, और इसको जब ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अब हम अपनी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। देखो, इस जोन के अंदर मार्केट फंस चुकी है। इधर इसने एक पैटर्न बनाया, इधर आया। अभी टेम्परेरी मार्केट इसके अंदर जा सकती है। ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो जा सकती है। उसके बाद नीचे दोबारा आ सकती है, या कहाँ जाएगी उसके बाद दोबारा एनालाइज कर लेंगे। और अभी देखो, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि ट्रम्प चाइना गए हुए हैं कुछ डील करने के लिए, अपने बहुत सारे सीईओज भी लेके गए हुए हैं। तो वहाँ पे कोई बड़ी डील हो सकती है। इंडिया यूके की डील पेंडिंग है। तो वो चीज़ें हमें नहीं पता क्या है, बट हमें ये पता है कि ये जो कैंडल बनाई है ना, ये बड़े प्लेयर्स ने बनाई है। और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कह लो या जो भी कह लो, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने आज बाय किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्यों वीक होएं।
लॉन्ग टर्म की बात आप मेरे से करोगे तो मैं अभी भी नेगेटिव ही हूँ। उसका आपको पता है कि जो भी हमारे रीजंस हैं बहुत सारे मैक्रोज वाले, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकती है। तो इसके बाद हम ये लिख लेते हैं पहले, कन्फर्म्ड ग्रीन इंडिसीजन कैंडल इन अपसाइड। इसने ग्रीन कैंडल नहीं बट इनडिसीजन कैंडल को तो कंफर्म किया है। फॉलो अप कैंडल इसमें आ सकती है। तो आज के लिए तो मैं बुलिश ही हूँ, मैं कल भी बुलिश ही था। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। देखो मैं कुछ भी ना प्रिपेयर करके नहीं आता, एग्जैक्टली आपके सामने यहाँ पे खोलता हूँ। अभी मेरे को नहीं पता कि ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है, बट अभी साथ में ही देखते हैं कि क्या हुआ, उसको एनालाइज करते हैं। आज क्या हुआ है मार्केट में। आज तो वैसे ऑब्वियस है कि बहुत सारे पुट राइटर्स आए होंगे और वही हुआ है। तो कल भी मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं एक दिन पीछे चलूँ तो मैंने आपको यहाँ क्लियरली दिखाया था कि ऊपर कोई भी मेरे को रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। क्लियरली मैंने बताया था, अगर आप कल की वीडियो जाके देखोगे तो। और आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये 23,800 बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 24,000 पे रेजिस्टेंस है, और वो भी एक राउंड नंबर ही है। तो लिख लेते हैं एक बारी। नीचे बहुत सारे सपोर्ट है, नीचे 20 लिख लेते हैं ये, नो रेजिस्टेंस टिल 24,000, मैनी सपोर्ट्स बिलो। एक बार ये लिख लेते हैं कहाँ तक। ये भी फॉर्म हो रहा है बट हम इसको लेके चलते हैं, या लेट्स से इसको 23,500 ले लेते हैं, बिलो 23,500 बुलिश। पीसीआर 1.2 1.15 दोनों, 1.2 ओवरऑल एंड अराउंड ATM बुलिश। और उसके बाद हमारा ऑप्शन डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी इन्होंने बेचा होगा ना तो फिर हमारा भगवान ही मालिक है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मैंने अभी डेटा देखा नहीं, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। कल मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे, ठीक है, 24,400 के आसपास थी, 500 के आसपास थी, जहाँ भी थी। कल उन्होंने बेचा, अब मार्केट ना ऊपर चली गई, 23,700 के आसपास आ चुकी है मार्केट। तो क्या अब उनको और अच्छी एग्जिट नहीं मिली होगी। आपको मैं बताता हूँ कि आपको बेचना है, एग्जांपल आप 10 रुपये पे बेचोगे या आपको 15 रुपये पे प्राइस चला जाएगा, 15 पे बेचोगे। जब आप 10 रुपये पे ऑलरेडी बेच रहे हो तो 15 पे तो पक्का बेचोगे ना। इन्होंने आज फिर बेचा होगा, अगर इन्होंने खरीदा है तो मैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाऊंगा, बट मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बेचा होगा। लेट्स सी क्या करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस का देख लेते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा था वो फिलहाल कैश की बात कर रहा था, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में कॉल बाय पुट सेल पॉजिटिव, कॉल बाय पुट सेल पॉजिटिव, कॉल सेल पुट बाय नेगेटिव। इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, ये क्योंकि ये तो उनको पता है ना टेम्परेरी, 1 वीक बाद एक्सपायर होएगा, तो वो तो इसमें पोजीशन बना के अपना प्रॉफिट ही लेंगे ना। क्लाइंट बेरिश। उसके बाद ओवरऑल भी देख लेते हैं। ओवरऑल कॉल सेल पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय ये थोड़ा सा बेरिश ही है, क्योंकि कॉल से ज़्यादा पुट खरीद रखी हैं। कॉल बाय पुट सेल, ओवरऑल OI FII एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। तो ये भी मेरे लिए बुलिश ही है। अब आप पूछोगे कि ये जो क्लाइंट है ये तो ओवरऑल बुलिश है ना, तो फिर हमारी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में कैसे जा रही है। देखो ये जो पोजीशंस बनी थी ना, ये मंथली वाली भी हो सकती हैं। तो जो मेन अभी वो 2 दिन से कर रहे हैं, जो अभी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है इस एक्सपायरी के बाद, उसमें देखो वो हमेशा से बुलिश ही हैं। अब फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर्स में इन्होंने आज बाय किया है 1900 करोड़, बोट 1900
करोड्स इन फ्यूचर्स। मेन ये है कैश। कैश में देखो उन्होंने खरीदा है बट 187, अगर मार्केट 1.25% ऊपर गया तो 187 करोड़ क्या होता है, जो ये 4700, 1900, 8000, 4000 इसके सामने वो बाय सेल किया है, उसके सामने 187 करोड़ नथिंग। मैं इसको बुलिश नहीं मानूंगा कि जो इन्होंने खरीदा है। हाँ मैं ये कहूँगा कि ऊपर गया मार्केट, उन्होंने आज नहीं बेचा, बट खरीदा है, इसको खरीदना मत मानना। बॉट नेग्लिजिबल 187 करोड़ इन कैश, तो ये मेरे लिए बुलिश है, इसको मैं न्यूट्रल ही रखता हूँ। हालांकि देखना कल फिर बेचेंगे ये। अच्छा इससे ना एक चीज़ और भी पता लगती है कि अगर जस्ट उनको आज नहीं बेचना था तो वो कल बेचेंगे। कल क्यों बेचेंगे? क्योंकि कल मार्केट हो सकता है और ऊपर जाए तो उनको और अच्छा प्राइस मिले, नहीं तो वो आज ही बेच देते। अगर 2 दिन के लिए उनको बेचना है तो वो ऐसे दिन पे बेचेंगे ना जहाँ पे उनको पता हो कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो कल हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। लेट्स सी, कल ही पता लगेगा। मैं जस्ट एक एज्यूम कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ अपनी, मेरे को श्योर नहीं है, मेरे को अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी अदर मार्केट्स देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। S&P अभी ओपन है ऑल टाइम हाई, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निक्काई ये थोड़ा पॉज कर रहा है बट स्टिल अभी रेंज में है। गिफ्ट निफ्टी तो भाई और ज़्यादा पॉजिटिव है, हैमर बना रहा है। गोल्ड थोड़ा पॉज ले रहा है बट इसके लिए मैं पॉजिटिव ही हूँ। गोल्ड के लिए, गोल्ड अभी ऊपर जा सकता है, इसकी एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा स्टक हो सकता है बट यहाँ तक तो ये जाएगा। ये एनालिसिस हम डेली डिस्कस कर चुके हैं तो आज नहीं करेंगे। सिल्वर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था तो थोड़ी रिट्रेसमेंट लेने आया हुआ है, तो इसके लिए भी फ़िलहाल तो मैं बुलिश ही हूँ। ये यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है, उसके बाद हो सकता है ऐसे ऊपर जाए। क्रूड ऑयल देखो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, यहाँ से पुल बैक लिया अब और कूल ऑफ हो रहा है, तो इसकी वजह से भी मार्केट थोड़े पॉजिटिव जा रही है। तो 105.35 जब तक ये 100 से ऊपर है ना मैं इसके लिए नेगेटिव हूँ। बट मार्केट क्या होता है, फ्यूचर प्राइस इन होती है। अब मार्केट ना 100 से ऊपर का क्रूड एक्सेप्ट कर चुकी है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है, तो अब इसका इम्पैक्ट कम होगा। अब ये और ज़्यादा ऊपर जाता है तो नेगेटिव बात है, हाँ, और नीचे गया तो पॉजिटिव होगा। बट ये इसी रेंज में रहेगा ना तो मार्केट इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। तो ये अगर कल से कंपेयर करूँ तो कल से थोड़ा सा बुलिश ही है। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा नीचे आई है और मार्केट और ऊपर जाएगी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी तो सेफ है, थोड़ा सेफ नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा खतरा बन जाएगा। इसके नीचे रहेगी तो थोड़ा नीचे आने के चांसेस हैं, ये में भी नीचे आ सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा बेरिश हूँ। इसके लिए देखो ये शूटिंग स्टार बनाया है, ये भी यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है। उसके नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी के लिए मैं इसके लिए भी नेगेटिव हूँ कि ये नीचे आएगा तो हमारी स्टॉक मार्केट जो इक्विटी है वो थोड़ी ऊपर जा सकती है। ये शूटिंग स्टार है, ये पहले हैंगिंग मैन बना, इसको कंफर्म करा शूटिंग स्टार ने, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है। अगर इसके बाद फॉलो थ्रू आया ना यहाँ पे तो पॉसिबल है कि यहाँ जा सकता है। यूएसडी आईएनआर देखो बहुत ऊपर जा रहा है, बट जो आज बना रहा है ना ये ऊपर शूटिंग स्टार बना रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है। देखो ये इसका रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ना इस पर बना ही लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पे। इट्स ट्रिकी कि यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, लेट्स से यहाँ तक बना लेते हैं, तो यहाँ तक आ सकता है। अभी ये शूटिंग स्टार बन रहा है, अगर इसको तोड़ा तो फिर थोड़ा और यहाँ तक भी आ सकता है। तो अभी शूटिंग स्टार बन रहा है, शूटिंग स्टार बना तो नीचे आ सकता है ज़रूर। 95.7, हालांकि मैं इसके लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, ये मेरे लिए बेरिश है, क्योंकि जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तब तक एफआईआई नहीं खरीदेंगे, एफआईआई बेचते ही रहेंगे। उसका लॉजिक मैं आपको किसी दिन वीडियो में समझाऊंगा कि ये क्या लॉजिक होता है कि अगर हमारा यूएसडी आईएनआर वीक हो रहा है आईएनआर तो एफआईआई क्यों बेचते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा वीकेंड में। तो अभी एक ओवरऑल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि क्या है। उससे पहले एक बारी बिटकॉइन रह गया हमारा, बिटकॉइन और देखते हैं। बिटकॉइन का मैं आपको बता रहा था, बिटकॉइन हाँ ये रेंज बना रखी है ना, बिटकॉइन अभी रेंज में ऊपर की साइड रेंज में ही है, पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, यहाँ तक जा सकता है।
इसी रेंज में, जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता तो और ऊपर नहीं, बट हाँ ये ऊपर की साइड ही रेंज है तो अभी ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि शोल्डर, हेड, शोल्डर, तो ये रिट्रेस करके ऐसे ऊपर भी जा सकता है, तोड़ भी सकता है मतलब ये रेंज। लेट्स सी, अब अपना वर्डिक्ट देख लेते हैं। वर्डिक्ट सिंपल है आज के लिए, आज बड़ा सिंपल है। इफ ब्रेक्स 23,800 कैन गो हायर, टिल 24,000 एंड देन 24,300। अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 2400 तक जाएगा ना अगर, तो क्या होता है कि देखो मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। जो यहाँ शॉर्ट पे बैठे होंगे ना वो अपनी पोजीशन बुक करेंगे, और अगर मार्केट और ऊपर चलेगी तो उनको लॉस भी होने लगेगा, तो वो पैनिक में और ज़्यादा सेलिंग करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। और जो जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा वो तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर 24,000 तक गया ना तो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है तेज़ी से। स्लो स्लो जाएगा, 24,000 नहीं तोड़ा तो मे भी वहीं रह जाए, बट अगर वो तोड़ दिया ना तो पैनिक में शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड कीप योर कैपिटल सेफ। बाय बाय।